नमस्कार दोस्तों, आज की दो कहानियाँ हैं जिसमें से दोनों कहानियाँ ही कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई हैं। पर पहली कहानी द्वापर युग से है और दूसरी कहानी आज के युग कलयुग से जुड़ी हुई है। और कलयुग की कहानी में भी कृष्ण भगवान से जुड़े हुए बहुत से भक्त हैं। तो हम पहली कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे और भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुम्हार श्री कृष्ण को देखता है बहुत प्रसन्न होता है। कुम्हार जानता था श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आप मेरी मैया जो मुझ पर बहुत क्रोधित हैं, वो छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े खड़े के नीचे छुपकर सुन ही रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। तब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल लो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। इसके बाद कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार ने कहा, ऐसे नहीं भगवान जी, आपको और भी कुछ करना है। उसके बाद कुम्हार बोला, तो क्या तुम्हें क्या चाहिए? भगवान ने पूछा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो वो मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का आपको वचन देना होगा। भगवान ने कुम्हार के प्रेम से प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। उसके बाद भी कुम्हार ने कहा, अरे क्या हुआ? कुम्हार ने बाहर नहीं निकाला। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। इसके बाद कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तो उसने पूछा, भगवान ने, फिर वो क्या है? तो उन्होंने कहा, कुम्हार ने, जो भी प्राणी हम दोनों के इस बीच के संवाद को सुन लेगा, आप उसे भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देंगे, ऐसा आप मुझे वचन दीजिए। श्री कृष्ण बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को बड़े घड़े से निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत किया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगा के इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। आगे सोच के देखिए, जो बाल कृष्ण को 7 कुश लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को एक छोटी उंगली में उठा सकते हैं, क्या वो एक घड़ा भी नहीं उठा पाते? लेकिन जब प्रेम में जीते हैं तो वो कोई भी कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कोई दान करे, कोई भक्ति करे, लेकिन जब तक प्रेम नहीं होगा श्री कृष्ण उनसे नहीं मिल सकते। ऐसे ही है श्री कृष्ण हमारे, और ऐसी ही है उनकी अगली कहानी। चलिए हम कहानी को सुनते हैं। प्रार्थनाएं नष्ट नहीं होती, उपयुक्त समय पर क्रियान्वित होती है। ईश्वर सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। ऐसी ही हम एक कहानी को शुरू करने जा रहे हैं। एक सच्ची घटना। वृंदावन धाम में संत महाराज वे एक बार वृंदावन गए। वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए, फिर वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगा के कुछ प्रसाद ले चलता हूँ। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी, अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन आने तक शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 और घंटे लग जाएंगे, भूख लग रही है। मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है, चलो हाथ पैर धो के संध्या वंदन करके कुछ खा पी लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए वृंदावन के लड्डू जो थे उन्हें डब्बा खोलते हैं तो उन्होंने देखा कि लड्डुओं में तो चींटियां लग गई हैं। उन चींटियों को हटा के 1-2 लड्डू तो खा लिए, पर बाकी बचे लड्डू को प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। और कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारों को लड्डुओं से अधिक चींटी की चिंता होने लगी। सोचने लगी, ये चींटी वृंदावन से इस मिठाई के डब्बे में आए। बेचारे इतनी दूर तक मुगल सराय ट्रेन तक आ गए और कितने भाग्यशाली थे जिनका जन्म वृंदावन में हुआ था। इतनी दूर पता नहीं कितने दिन कितने जन्म लग जाएंगे इन्हें वापस जाने में। पता नहीं ब्रज की धूल फिर इनको कभी मिल भी पाएगी
लिए नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। इनको इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने चींटियों को वापस उसी मिठाई डब्बे में सावधानी से रख दिया और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई दुकान के डब्बे के पास गए और डब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ दिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं। जिसके भाग्य में ब्रज की धूल है उसे मैं दूर कर दूं। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज चींटी लग गई है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई टुलवा लीजिए। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, पर इन हाथों से पाप होते होते रह गया। मैं उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो संत के पैरों में बैठ गए, भावुक हो गए। उधर दुकानदार भी रो रहा था, उधर संत की भी आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, कुछ नहीं तो बस पागलपन है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे कृष्णा। आपको हमारी दोनों कहानियाँ कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।